बेबी पानी। बुड्ढे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे थप्पड़ मारा और तू है कौन जो तूने मेरा पानी गिराया? हाँ बेटी वाह, इस लड़के के सामने तू अपने बाप को पहचानने से इनकार कर रही है, हैं? अरे अपना पेट काट कर मेहनत मजदूरी करके भाई धोते हुए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तेरी पढ़ाई लिखाई पर पैसा बर्बाद कर रहा हूँ। अरे कॉलेज के बाहर निकली घर से और तू इसके साथ यहाँ पर उछाले उड़ा रही है। अरे तेरी सारी जरूरतों को मैंने पूरा किया, बड़े से बड़े कॉलेज में एडमिशन कराया और बदले में तूने हमें क्या दिया? धोखा। ये गुल खिला रही है तू। अरे कौन है तू, कहाँ से आए और क्या मेरे को अपना बाप बाप बता रहे? अरे शर्म कर ले शर्म। अरे अपने बाप के बारे में नहीं सोच सकती तो कोई बात नहीं, कम से कम अपनी माँ के बारे में तो सोच लेती। जब उसे पता चलेगा कि तू पढ़ाई लिखाई की बजाय इस आवारा लड़के के साथ घूम रही है तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, क्या सोचेगी वो तेरे बारे में? बस बहुत हुआ तेरा, बहुत सुन ली बकवास तेरी। अरे तू शर्मिंदा कर रही है मुझे सड़क पर इस लड़के के साथ घूमकर। हम और बर्दाश्त नहीं कर सकता। घर चल, तेरी माँ को भी तेरी असलियत बताऊंगा। तू कॉलेज जाने के बहाने क्या क्या करती है, तू इनके लड़कों के साथ घूमती है। चल तू सीधे यहाँ से चल। वो भी देखो ना, ये बुड्ढा मुझे कहाँ लेके जा रहा है, वो भी देख। शिट यार, कौन है जो ये इसका बाप बन के आ गया? एक ही तो चांस मिला था इसे जान से मारने का, वो भी हाथ से गया। वहाँ पता चलेगा कि कौन हूँ मैं। मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती मान लिख। बाप होगी नहीं। अरे कौन, किसका बाप, कौन सा बाप? तुझे मैं 10 बार समझा चुकी हूँ कि तू मेरा कोई बाप नहीं है, तो क्यों मेरे गले पड़ रहा है? बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने, मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ और ना ही तुम मेरी बेटी हो। ये तो मुझे पता ही है कि मैं तेरी बेटी नहीं हूँ, ना तू मेरा बाप है। इसलिए मुझे चुपचाप जल्दी से ये बता दे कि वहाँ तूने मेरे बॉयफ्रेंड के सामने झूठ क्यों तो बोल रहा है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे मारना चाहता था। बेटा एक तुम्हारी गलतफहमी है, वो कोई तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, बल्कि वो तो तुम्हारी जान लेना चाहता था। और उसको तुम्हें पानी की बोतल दी थी ना, उसमें जहर था और जहर के जरिए वो तुम्हारी जान लेना चाहता था। अच्छा, तो तेरे कहने का मतलब ये है कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे जहर खिलाना चाहता है, तो ये बात तुझे कैसे पता? हाँ मैं जानता था कि तुम्हें विश्वास नहीं होगा। चलो ठीक है, एक बात बताओ कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड को 5 लाख रुपए उधार दिए थे और वो रकम तुम उससे वापस मांग रही थी, क्या ये सच है? और तुम खुद सोचो, ये बात मुझे कैसे पता, क्योंकि मैं तुमसे तो आज पहली बार मिल रहा हूँ। हाँ, तुम तो बिल्कुल सही कह रहे हो। और ये पैसों वाली बात तो मेरे और बॉबी के बीच में थी, तो फिर ये सब तुम्हें कैसे पता चला? और तुम आज पहली बार मुझसे मिल रहे हो। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये बात मुझे कैसे पता चली। वो क्या था ना कि मैं सड़क से गुजर रहा था तो अचानक 2 लड़कों पर मेरी नजर पड़ी। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे, उनमें से एक लड़के ने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को पानी की बोतल दी। हाँ भाई हो गया काम? हाँ भाई हो गया। ये ले, जैसा तूने बोला था मैंने इस पानी के अंदर जहर मिला दिया। लेकिन एक बात बता, तूने मेरे से इस पानी के अंदर जहर मिलवाया क्यों है? तुझे तो पता ही है, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से 5 लाख रुपए उधार लिए थे और प्यार ये तो सब दिखावा है। अब उसे पैसे वापस चाहिए, पैसे कहाँ से दूं यार मैं उसे? इसीलिए मैंने तो उसे इस पानी में जहर मिलवाया। जैसे वो ये पानी पिएगी उसका भी काम खल्लास। इससे किसी को शक भी नहीं होगा कि उसे मैंने मारा है। सारा इल्जाम दुकान वाले पे जाएगा। चल मैं चलता हूँ। चल ठीक है। हे भगवान, पानी में जहर, एक मासूम लड़की की जिंदगी खतरे में नजर आ रही है। मुझे कुछ करना होगा, मैं उस लड़के का पीछा करता हूँ। तो बस बेटा, जब मुझे पता चला कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारी जान लेना चाहता है तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं सोचा एक मासूम की जान बचाने मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड का पीछा किया। और जब उसने तुम्हारे हाथ में बोतल दी तो उसके बाद तो तुम बताइए मैंने क्या किया। बेटा इसके बावजूद अगर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना है, उसके पास जाना है तो